सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए? दिवाली बन चुकी है, सारे त्यौहार ओवर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन वर्क पे, जो कि है हमारा साइंस का। ठीक है। मैंने क्या करा दिया था अभी तक आपको, जो चैप्टर्स आने वाले थे इस सेमेस्टर साइंस के, वो मैंने कंप्लीट करा दिए अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे। और साथ में हमारे जो अदर्स टीचर है वो भी अपनी मेहनत लगा रखे, पूरी सारे चैप्टर्स करा रहे हैं। ठीक है। और हमारे वो चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे धीरे धीरे, और फिर हम सैम्पल पेपर कराएंगे। बेसिकली क्या है कि मैंने तो अपना साइंस का सिलेबस कवर करवा दिया फर्स्ट टर्म का। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमारा एग्जाम्स में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और हमें मिलेंगे 90 मिनट्स उसे सॉल्व करने के लिए। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने क्या सोचा कि हमने चैप्टर्स तो करा दिए, एक सैम्पल पेपर भी करा देते हैं कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है उस सैम्पल पेपर के अंदर आ जाए। ठीक है। जितने चैप्टर्स मैंने कराए उन सबके मैंने सैम्पल पेपर एक तैयार करा है। ठीक है। और उन सैम्पल पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं थ्रू दी एमसीक्यूज। ओके। वन बाय वन हम एमसीक्यूज देख लेंगे। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो बनने वाली है हमारी 2 पार्ट में बनेगी। पार्ट 1 में हमारे 30 एमसीक्यू होंगे और पार्ट 2 में हमारे 30 एमसीक्यू होंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 का आज हम करने वाले, जिसके अंदर 30 एमसीक्यू है, आपके वही 4 ऑप्शन है। बाकी बताइए आपको, ये एक सैम्पल पेपर हो जाने के बाद यहाँ हमारा पूरा साइंस का सिलेबस कवर हो चुका होगा। ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट सेमेस्टर की साइंस की सिलेबस है, अभी कुछ कह ही नहीं सकते अगले सेमेस्टर क्या है, कि हमें पता नहीं कि एमसीक्यू बेस्ड ही पेपर आएगा मार्च में, या कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर आते हैं 1 वर्ड और 2 नंबर 3 नंबर वाले वैसे आ सकता है। ठीक है। कह नहीं सकते, बट अभी का तुम्हें पता है कि अभी कैसा आने वाला है दिसंबर में, क्योंकि जो आपके मेन क्वेश्चन हैं, मेन जो एग्जाम्स होने वाले हो दिसंबर से स्टार्ट हो गए, 1 दिसंबर से। ठीक। ये नवंबर का टाइम है प्रिपरेशन करने का, दबा के प्रिपरेशन करो। अब सारे त्यौहार बन चुके हैं, बी फोकस्ड ऑन योर वर्क्स। ठीक है। आओ अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। कह रहा है कौन सा फॉर्मेशन जो मिक्सचर में आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन है ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस, एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर, सी एगिटेटिंग अ डिटर्जेंट विद वाटर इन अ वॉशिंग मशीन, एंड डी क्रशिंग ऑफ अ मशीन मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन सी। इसका रीजन क्यों है बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के फॉर्म में आता है। अगर हम पहले वाले को देखेंगे तो मिक्सचर के फॉर्म में नहीं आएगा, स्मॉल पीस में। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाएगा। मिक्सचर में क्या है कि पूरा घुल जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। सेकंड वाले में भी नहीं होगा ना, फोर्थ वाले में होगा, आपका पार्टिकल्स में कर रहा है ना। बट जब आप अपने कपड़े धोते होगे वॉशिंग मशीन में डाल के, तो उसमें जब आप कोई फेना का सर्फ डाल दिया आपने, या कोई भी रिन का डाल दिया, जो भी कंपनी के आते हैं डिटर्जेंट, वो डाल दिया, और वाटर के साथ जब आपने डिजोल्व करा वॉशिंग मशीन में, तो क्या है, बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है। उसमें ना फिर आपको पानी दिखता है ना, डिटर्जेंट, दोनों मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल डिजोल्व होकर। सो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, पूछ रहा है कि प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है। ठीक है। एक उपजाऊ होता है जिसे कहते हैं हिंदी में, वो क्यों होती है। हमारा ऑप्शन ए पेरिक नामा, ऑप्शन बी क्लोरिक नामा, और ऑप्शन सी क्लोनिक नामा, ऑप्शन डी स्लैरिक नामा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा इज ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये टिश्यूज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ एक स्टेबिलिटी और फर्टिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये क्वेश्चन में आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू। जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स में वो है हमारा कॉलिक नामा। बाकी टिश्यूज अलग, उनके जो फंक्शन है वो अलग वर्क करते हैं। ठीक है। एंड देन, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको इसकी और एक्सप्लेनेशन और अगर ब्रीफली चाहिए तो आप क्या करिए कि जब मैं अपना सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ तो एक बार जाके पीडीएफ को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो पूरी पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है। हमें यहाँ पर अपने एमसीक्यू को ध्यान से देख लेना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेल अपीयर elongated टैपरिक एट एंड्स एज ऑब्जर्व्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप। इट इज, माइक्रोस्कोप के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये वो मशीन है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को शो करने में हेल्प करती है। जब आप प्रैक्टिकली जाके लैब में कर रहे होगे तो आपने देखा होगा ना, पत्ते के अंदर देखते हैं हम लैब में रख के माइक्रोस्कोप के नीचे। ऑप्शन है स्क्लेरिक नामा फाइबर, स्ट्रिप्ड मसल, ऑप्शन सी पेरिक नामा, ऑप्शन डी नर्व सेल। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी डेफिनेशन की बात कर रहा है, द सेल अपीयर elongated टैपरिक एंड एज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जो सेल माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है। हमारा एक्स नामा फाइबर इज करेक्ट, बाकी ऑब्जर्व नहीं हो सकते। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन,
A ball is thrown up with the velocity of 20 meter second. -1. What is the time of flight negating air resistance? तो हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, सो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए 8 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज 4 सेकेंड. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक, सो मैं इसे सॉल्व करने के लिए इधर आ जाता हूँ. देख लो क्या क्या हमारे पास गिवन है. 20 मीटर सेकेंड गिवन है. ठीक है, सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जैसे कि मैंने पहले चैप्टर कराया था, v इक्वल्स टू में u प्लस में 80. इन सबकी तो वैल्यू मालूम ही होगी बेसिकली. ठीक है, तो v हमारे पास कुछ नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास 0 गिवन है. ठीक है, u हमारे पास क्या है? 20 है. 20 मीटर सेकेंड -1 प्लस में 80 में क्या आएगा हमारे पास? बताओ. सॉरी, नेगेटिव आएगा फॉर्मूले में, नेगेटिव है. ठीक है, सो 80 हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, टाइम हमारे पास गिवन नहीं है. ठीक, 10 दे रखा हमारे पास निकालने के लिए. 10 इंटू में टाइम हमारे पास है नहीं. ओके, सो अब देख लेते हैं क्या 0. तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपने इक्वेशन सॉल्व करा रहा था, तो आपको पता है कि ग्रेविटी हमारे पास क्या है, हमें पता है उसकी वैल्यू 9.8 से होती है. तो अप्रोक्स हम मान के चल रहे हैं 10, और ग्रेविटी हमारी क्या है? नेगेटिव में. दैट्स व्हाई यहाँ पर 10 नेगेटिव में आ रहा है. ये इसका रीजन है. टाइम हमारे पास गिवन नहीं है. ठीक है, हमारा क्या है ये ए. जैसा कि मैं आपको ये करा रहा था, तो आप अगर पूछोगे कि कैसे कैसे इक्वेशन आई है, तो मैं बता देता हूँ. जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी हमारे पास 0 गिवन है. ठीक है, और हमारे ये हमारी जो u है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, वेलोसिटी. तो जैसे हमें पता है कि ये वेलोसिटी है, और ये सब अगर आप पूछोगे कि सब वैल्यू कैसे इसमें मैंने पुट करी, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास 20 गिवन है. ठीक है, टाइम गिवन नहीं है, और एक्सेलरेशन की हमें पता है 9.8 मीटर सेकेंड होती है वैल्यू. ठीक है, सो हम अप्रोक्स ग्रेविटी को लेके चल रहे हैं, और नेगेटिव हमारी नेगेटिव उसमें होती है ग्रेविटी. सो 10 है हमारे पास. ओके, दैट्स जैसा कि हमें पता है फॉर्मूले में क्या है, पॉजिटिव में था, बट यहाँ पर नेगेटिव 10 के जैसे यहाँ पर क्या है, निशान माइनस का आया. दैट्स वाई यहाँ पर ये इतनी हमारी इक्वेशन बन चुकी है. अब देख लीजिए क्या होगा. 10t. ठीक है, तो 10t यहाँ पर चला गया, हमारे पास 20 है. ठीक है, सो t कितना है हमारे पास? कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 सेकेंड. ओके, अब हमें पूछ रहा है क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट. तो फ्लाइट की टाइम पूछ रहा है, तो एक टाइम को जब डाउनवर्ड होती है और अपवर्ड होती है, तो जब एक की 2 सेकेंड आ रही है, ओके, तो सेकंड की भी 2 सेकंड होगी, सेम होंगी दोनों की. तो टोटल टाइम निकालना है हमें. टी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मतलब टोटल टाइम, और आने का और जाने दोनों का 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड. कितना आ गया हमारा टोटल टाइम? हमारा आ गया 4 सेकंड. ओके, दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट. थोड़ा मैं गहरा मार देता हूँ. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब हम अपने देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन. सो पूछ रहा है कि थर्ड लॉ किसे डिनोट करता है. ये मैंने पिछले सेशन में कराया था, तो हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा आंसर है करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसमें ज़्यादा सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है? ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, ये स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी आपको तीनों लॉ की. What is the order of methods applied to separate the components of a mixture of salt, sand and ammonium chloride? So पूछ रहा है इन तीनों से मिक्सचर से किसके थ्रू वो सब सारा प्रोसेस होता है. ठीक है, कौन सा मेथड हम अप्लाइड करते हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास. सब्लिमेशन, डिजॉल्विंग इन वाटर, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, डिजॉल्विंग इन वाटर, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. ऑप्शन सी मूविंग अ मैग्नेट, डिजॉल्विंग इन वाटर एंड सब्लिमेशन, एंड ऑप्शन डी इज डिजॉल्विंग इन वाटर, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. ओके, सो हमारा करेक्ट क्या है मैं बता देता हूँ यहाँ पर. तो देखो, अमोनियम क्लोराइड है, ये सेपरेट होगा हमारा सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, सैंड है हमारा, वो किसके थ्रू होगा? मतलब सॉरी सेपरेट होगा हमारा डिजॉल्विंग वाटर के थ्रू. ओके, एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू. इन दोनों के थ्रू क्या होगा? हमारा सैंड होगा जब हम उनको डालेंगे. तो फिल्ट्रेशन मतलब क्या? छान देना उसे. और सॉल्ट किससे मतलब होगा? वो होगा हमारे इवेपोरेशन से. वो भाप बन के ऊपर जाएगा ना, हम उसे पानी में गर्म करेंगे. तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. समझ लो, जब पहले ही आ गया हमारा ना, देखो एक ट्रिक और बता देता हूँ. जब हमारा पहले, अगर आपको पता होगा इसके बारे में, इस प्रोसेस के अंदर, तो सब्लिमेशन सबसे पहले आता है. तो देख लो कि सबसे पहले क्या आ रहा है. यहाँ तीनों ही गलत है, क्योंकि पहले हमारा सब्लिमेशन आना चाहिए, ना ही डिजॉल्विंग, ना ही मूविंग अ मैग्नेट, और ना ही डिजॉल्विंग इन वाटर. पहले सब्लिमेशन आएगा. तो समझ लो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हमारा चलते अगले वाले क्वेश्चन पे, गो थ्रू कर लेते हैं. तब आप देख लीजिए इन्हें. आओ देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं जनाब. भाई साहब की बात सुन लेते हैं. मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट
रिस्पॉन्स। सो हमारा क्या दे रखा है, मैचिंग दे रखा है। मैचिंग में बताना है कौन सी चीज़ें किसके साथ मैच कर रही है, ठीक है, ये करना है हमें। ओके, सो ए है हमारा सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, ऑप्शन बी सॉरी बी द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सी कलर प्लास्टेड, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन नहीं क्वेश्चन डी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इसके वो दे रखे हैं यहाँ पर किसके साथ मैच करेगा, मतलब ये बताया नहीं है। फर्स्ट न्यूरॉन, बी क्रोमेटोन, सी क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। बी ऑप्शन, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, सी ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, एंड डी ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड, ठीक है। सो हम पता कर लेते हैं कि किसका किसके साथ मैच हो रहा है। ओके, सो आओ मैच कर लेते हैं। सो पहला क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑर्गेनल, तो इसका क्या होगा हमारा, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ओके, बी क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो हमारा सबसे बड़ा सेल होता है, आपने न्यूरॉन चैप्टर पढ़ रखा होगा, जो आपका वो वाला चैप्टर है ना आपका टिश्यू वाला, तो उसमें जो सबसे लास्ट में आपने न्यूरॉन पढ़ा होगा तो उसमें डायग्राम भी बना के बकायदा शो कर रखा है, ठीक है। तो जाके एक बार पढ़ भी लेना दोबारा अगर भूल गए होगे तो। ये है हमारा न्यूरॉन, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। अब बताओ थर्ड, कलर्ड प्लास्टिक। ओके, सो इसका क्या है हमारा, कौन सा जो प्लास्टिड जो कलर्ड होता है उसका है क्लोरोप्लास्ट। ओके, एंड डी का देख लेते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी उसी में आ जाता है तुम्हारा न्यूरॉन वाले टॉपिक में। ओके, तो न्यूक्लियस का पूछ रहा है कौन सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका क्या है हमारा क्रोमेटिन। अब मैच कर लो, पहले वाला क्या था फोर्थ, सेकंड वाले का क्या था फर्स्ट, सी वाले का क्या था थर्ड, एंड डी वाले का क्या था हमारा सेकंड। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखो नाम से पता चल रहा है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी। देखो एक चीज और, यहाँ पर एम आ गया ना, इस जब भी मूवमेंट की बात आ रही हो तो इस एम लेटर को हमेशा ध्यान में रखना, मूवमेंट की बात कर रहा है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ, देखो ये कर ले रहा हूँ, ये कर ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, तो ऑप्शन है हमारे एपिथेलियल टिश्यू ना, कनेक्टिव टिश्यू तो तुम्हारे ब्लड के टाइप होता है, जो ब्लड से आते हैं उसको जोड़ने का काम करता है, करेक्ट करता है, ठीक है, बट वो लिक्विड में होता है आपका। सी नर्वस, डी मस्कुलर, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट मस्कुलर, क्योंकि मूवमेंट की बात हो रही है और मूवमेंट के लिए क्या हमें अपने मसल्स चलाने पड़ेंगे, दैट्स वाई यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू आएगा। और अगर आपको एम इसमें मूवमेंट पता चल रहा है, इसमें भी एम है, तो डायरेक्ट टाइम कम है तो डायरेक्ट मस्कुलर टिश्यू पे टिक मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभार क्या होता है लास्ट के मिनट्स में हमारे पास टाइम कम बचता है, तो दैट्स वाई एक ट्रिक भी बताता चलता हूँ मैं, ये क्या पता आप ये फॉलो कर पाओ, अगर आंसर पता है तो बहुत बढ़िया। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन, कौन सी पोजीशन में हमारी बॉडी एकदम रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा, इट इज पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑप्शन बी इज, देखो सेम चीज़ है, बस मैंने क्या चेंज कर दिया, चेंजेस विद टाइम, बस चेंजेस विद टाइम है, बाकी सारी चीज़ सेम है इसमें, ठीक है। बस यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा, बस चेंज विद टाइम आ जाएगा, डज नॉट नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही जो फर्स्ट वाले पे लिखी पड़ी है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, और ये मोशन, बाकी सेम चीज़ सेम है, यही वाली टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। और लास्ट में हमारा क्या है, नन ऑफ दिस, जिसको मैंने शॉर्ट में नॉट में डिनोट कर रखा है, ठीक है। सो क्वेश्चन था हमारा क्या कि बॉडी कौन से पोजीशन में रेस्ट में आ जाती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों, क्या बात कर रहा है, इट इज पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के माइंड में जब हम चेंज होता है हमारा, तो उस टाइम हम उसे लग रहा था चेंज है, बट हम क्या एक रेस्ट की पोजीशन में होता है। जस्ट लाइक बस वाला केस आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाता ना बस के केस के थ्रू, कि जब हम बस में बैठे होते हैं तो चेंज होता है। सो वही वाला रूल इसमें अप्लाई होगा एग्जाम्पल। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, अब आगे के देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सब। ये फिर से वही मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब किसके किसके साथ बात बनेगी, जो जिसका दोस्त है उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमारा ऑप्शन सॉरी ए क्वेश्चन इनर्शिया, ठीक है, बी फ्रिक्शन, सी मोमेंटम, डी फोर्स। हमें बताना है कि वो किसका किसके साथ लगा हुआ है, कौन किसके साथ ज्यादा अटैच है, बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट नेसेसरी इवल, सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट, और थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी,
एंड फोर्थ हमारा टेंडेंसी ऑफ डू नथिंग। अब देखते हैं कौन किसके साथ जुड़ता है, किसकी किसके साथ यारी होती है। ऑप्शन ए है हमारा ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। बी ऑप्शन बी हमारा क्या है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ओके, सी का क्या है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। और डी हमारा क्या है, ए का फोर्थ, बी का सेकंड फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। बहुत थोड़ा वैसा लग रहा है ना कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे सिंपल तरीके से, ठीक है। अब जो भाई बिछड़े हुए कुंभ के मेले से उनको फिर से मिलाया जा रहा है, तो देख लो कैसे मिल रहे हैं सारे के सारे आपस में। पहला देख लो हमारा ये क्या है, हमारा इनर्शिया, ये किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा हमारा टेंडेंसी टू डू नथिंग, टू डू नथिंग। पहला भाई हमारा मिल गया, बाकी तीन भाइयों को मिलाना है। पहला भाई तो मिल चुका है, बाकी तीनों को देखते हैं कौन किसके साथ मिलेगा। बी क्या है हमारा, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन मिलेगा हमारा किससे, फर्स्ट वाले से, नेसेसरी ईवल वाले से, ठीक है। तो मोमेंटम को देखना है, मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम का क्या डेफिनेशन है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब कौन सा हमारे बच रहा है, फोर्स। बचाए क्या, फोर्स का मिलेगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फोर्स की डेफिनेशन है। ओके, सो हमारे चारों भाई मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं किसके साथ क्या बन रहा है। एक के साथ फोर्थ बना, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक के साथ फोर्थ बना, बी के साथ क्या बना, फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ है। ओके, सी के साथ देख लो, सी के साथ क्या है, थर्ड है, थर्ड ना ना, हाँ सी के साथ थर्ड है। फोर्स क्या है, फोर्स का सेकंड है, नहीं नहीं नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चारों भाई मिल चुके हैं, तालियां बज जाए थोड़ी। ओके, अब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सटेंस एक्स, मिस्टर एक्स पिक्चर देख रखी है, उसमें जैसे फाइंड करते हैं ना कि मिस्टर एक्स कौन था, वैसे में फाइंड करना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि यहाँ पर मिस्टर एक्स कौन है हमारा। ओके, इमरान हाशमी की मूवी देखी होगी तो वैसे अच्छी मूवी थी। सो यहाँ क्वेश्चन में फाइंड करना है मिस्टर एक्स। सो सब्सटेंस एक्स वाज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर एंड ग्राउंडेड अरहर दाल, ये तो खाते होगे तुम लोग घर पे चावल के साथ। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटनल येलो, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू पिंक, आइडेंटिफाई एक्स। हमें पता करना है कि वो जनाब एक्स नाम के व्यक्ति कौन है ये व्यक्ति। ओके, सो हमारे आ रहा ऑप्शन है H2CO3, BNaOH, CHCl, DH2O। ओके, सो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट वो है हमारा जो मिस्टर एक्स है हमारे, ये है हमारे HCl बाबू। ओके, ये हमारे कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये हमारे HCl है जो, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये हमारे मिस्टर एक्स है। ओके, अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द गोल्गी एपेरियस आर, पूछ रहा है कि उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है। तो ऑप्शन ए इज सस्टेन, बी वैक्यूल्स, सी वेसल्स, डी साइटोप्लाज्म। सो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, हमारी फंक्शनल यूनिट है गोल्गी एपेरियस की, ठीक है। और ये क्या था, हमारे टेस्ट ट्यूब ये सब कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 11th वाला, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई प्रैक्टिकल सामान है नहीं, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन करा देता, बट कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिएगा। सो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद मैं फिर वापस आ चुका हूँ। वैसे तुम्हें पता ही है कि मैं बार बार ऐसे, हमें पता ही आप लोगों को एडिटिंग करनी पड़ती है, तो उसमें आप देख ही रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो प्लीज यार हमारा भी सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करते रहा करो, बताते रहा करो। देखो इतनी मेहनत करके लिखते हैं तुम्हारे लिए, करते हैं। अभी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे और बढ़ेंगे, और आपके सपोर्ट से और अच्छा जाएगा चैनल, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्शन इसमें वही फिर से मैचिंग वाली कहानी है, बिछड़े हुए कुंभ के मेले के भाइयों को दोबारा मिलाना है, कौन सा भाई किसके साथ मिलेगा देख लेते हैं, ठीक है जी। सो हमारा ए है एकनामा, बी पैरिकनामा, सी क्लोरिकनामा, डी क्वार्क। फर्स्ट में है परमानेंट टिश्यू, सेकंड थिन वॉल पैकिंग सेल्स, थर्ड है बायोसी एंड फोर्थ है हमारा फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑप्शन देख लो, ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फोर्थ। ए थर्ड, बी सेकंड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। A second, B fourth, C first, D third, and A fourth, B first, C third, and D second, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे ऑप्शन दे रखे एकदम रेस की तरह ऑप्शन दे रखे, रेस चल रही है आपस में, ठीक है।
सो देख लो कि कौन सा चीज किसके साथ मिल रहा है। एरिक नामक किसके साथ मिलेगा, ये इसका भाई है बायोन्सी, ठीक है। और सेकंड है पेरिक नामा, ये किसके साथ मिलेगा, ये थिन वॉल्ड पेरिंगसाइज के साथ मिलेगा, ठीक। और एक नामा की बात कर रहा है, ये किसके साथ मिलेगा आपका फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर ही सारा प्रोसेस होता है। तो लास्ट कॉर्क बच रहा, तो इसका कौन सा भाई है हमारा बच्चा, परमानेंट टिश्यू, ओके। सो देखो अब मैं पिछली बार की तरह तो मैं बोलूंगा नहीं, देखो आपको पता ही चल रहा है कौन सा मैच हो रहा है। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, खुद ही देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो दिख रहा है मैच हो रहा है वो है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि देखो यार, हार्ड वर्क करने की जगह हम स्मार्ट वर्क करें वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो इतना पढ़ने की जगह हमें पता चल गया करेक्टली तो हम सोच सकते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, ऐसा यूनिट जैसे कि पिछले मैंने वीडियोस में जैसे कि, और पहली बात और जब आप इस सैंपल पेपर की वीडियोस को देख रहे हो तो पहले ऐसा करो कि अगर आपको सैंपल पेपर समझ नहीं आ रहा तो पहले जाओ चैप्टर्स के, पुराने चैप्टर्स की वीडियो देख के आओ हमारे चैनल पे, ठीक है। तब आपको सैंपल पेपर पूरा समझ में आएगा। तो पूछ रहा है ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, सीधी सी बात है, कुछ देखो मत, हाथ मोल के एन पे टिक मार दो। एन क्या हमारा न्यूटन है, बाकी सब मैंने शॉर्ट में डिनोट कर रखा है, क्या न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यूनिट बतानी थी हमें क्या है हमारी, न्यूटन, देखो लिख के दे रहा हूँ न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स की यूनिट है, क्यों है पता है, उन्होंने इसके बारे में सारी थ्योरी दी थी। और 15 है हमारा, द यूनिट ऑफ मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड, मोमेंटम की यूनिट बतानी है, ठीक है। न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन माइनस सेकेंड, एंड देन सी केजी स्क्वायर पर मीटर, एंड देन डी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारे यूनिट ऑफ मोमेंटम को जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट dilute HCl2 कह रहा है HCl का dilute करके बताना है कौन सा सब्जेक्ट कर रहा है, मिक्सचर ऑफ आयरन, आयरन को शॉर्ट में फिर सल्फर को एस में, एंड देन सेकंड है आयरन सल्फेट, एंड चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, चूज करनी है करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये कौन सा करेक्ट, ओके। फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर रिएक्ट्स विद HCl to make H2S gas, BFES does not react with HCl. Option C is FES reacts with HCl to give H2 gas, and D mixture of iron and sulfur reacts with HCl to give H2O gas. Okay. So first में पहले इक्वेशन बना लेते हैं क्या, देखो आयरन है तो क्या कह रहा है HCl तो HCl ऐड कर दिया, ठीक है। क्या आया हमारे पास Fe, ओके, और Cl आ गया क्लोरीन, प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा H, ओके, H2 हो जाएगा, और आयरन क्लोराइड, क्लोराइड हमारा उधर चला गया, और H2 सॉरी H2S, H2S। सेकंड वाली इक्वेशन देख लेते हैं Fe, ठीक है। इस बार क्या करना है, सल्फर ऐड करना है, ठीक है। इतना देखो FeCl, सॉरी थोड़ा ऑडियंस प्रॉब्लम हो गया था, मैं अपना माइक ना भूल गया था, ठीक है। सो आज हम अपने उस पे क्वेश्चन पे कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे 16 कर रहे थे, ठीक है। सो क्या आएगा हमारा Fe प्लस में 2HCl आ गया, ठीक है। सो FeCl तो इधर आ जाएगा, प्लस में 2 यही रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा HCl, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं क्या बनता है। अब सेकंड में क्या कह रहा था, एक सेकंड टेस्ट देना भाई, देखिए अब सेकंड इक्वेशन में क्या है देख लो। सेकंड में अगर आयरन सल्फेट चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, अब हमें क्या करना है, मिक्सचर ऑफ आयरन और सल्फर को जोड़ के बनाना है, ठीक है। देखो आयरन सल्फर प्लस में वही 2HCl, ठीक है। तो क्या बन के आता है देख लो, Fe यही रहेगा हमारा, आयरन यही रहेगा, ठीक है। और सल्फर भी यही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ सल्फर यही रहेगा आपका, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में HCl H2O सॉरी H2S आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या आ चुका है, देखो Fe यहीं पर रहा हमारा, S के साथ 2 इधर आ गया, H वहीं पर रहा, और Cl2 आएगा, सॉरी ठीक से FeCl2
2 प्लस में H2S। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आयरन हमारा यहीं पर रहा, सी एलिमेंट 2 यहाँ पर ऐड हो गया जाके, H2 यहीं पर ही रहा और S वहाँ जाके हो गया। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो हमारा क्या निकल कर आ रहा ऑप्शन डी इज करेक्ट। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फेट रिएक्ट्स विद HCl टू गिव H2 गैस। तो हमारा क्या है, H2 गैस निकाल के दे रहा है। पहले वाले में H2 कहाँ निकल के आ रहा था, बट जब हम सल्फर के साथ हमने उसको रिएक्शन करवाई तो हमें H2 निकाल के दे रहा है, ये वाली गैस निकाल के दे रहा है। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम देखते हैं अपना 17। द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके थ्रू, मतलब कौन उसे मैन्युफैक्चर करता है, कौन उसको बनाता है। ऑप्शन देख लो हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपियस, सीरम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंटीप्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिना देखे आप टिक मार सकते हो अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, तो दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ये जो प्लांट्स होती है, जो इसकी स्टार्टिंग एज होती है, जहाँ से वो ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है, वहाँ पर उसके टिप रूट्स एंड स्टेम में ये प्रेजेंट होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चैप्टर 6 टिश्यू एक बार जाके देख लेना, उसमें इसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब 18 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये भी सेम उसी चैप्टर का टिश्यू का ही चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रिंट प्लांट्स आर, ये क्या, लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल्स, लोकलाइज एंड परमानेंट, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ग्रोइंग इन वॉल्यूम, ठीक है। सो हमारा क्या है इसका आंसर, ये हमारा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है हमारा लोकलाइज एंड डिवाइडिंग सेल्स। ये हमारा क्या होता है, सॉरी एक गलत चीज मैंने बोल दी, वहाँ पर वो चीज नहीं थी, ये यहाँ पर होती है। जो मैंने बात बोली ना कि प्लांट्स का जो उसका टिप रूट और स्टेम में प्रेजेंट होता है, उसमें हमारा ये आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ना कि इसमें। सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये इसमें प्रेजेंट होता है में। और इसमें क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन इसको बनाता है, ये उसका है। तो जो मैंने वो वाला पार्ट बोला स्टेम और रूट वाला, वो इसमें अप्लाई होगा, ठीक है, उसमें मत कर लेना, अपनी गलती के लिए मेरी खेद है, ठीक है। मैं अपना आगे क्वेश्चन देखता हूँ, देख लेते हैं अपना 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, ओके। सो ऑप्शन ए इज 5 मीटर सेकंड नेगेटिव 1, बी 1 मीटर सेकंड नेगेटिव 2 एंड सी इज 1 किलोमीटर प्रति पर सेकंड नेगेटिव 2 एंड डी 260 मीटर सेकंड नेगेटिव 2, ओके। सो अब इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि हमें कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा बोलूंगा कैमरामैन भाई को कि थोड़ा साइड कर दे, ठीक है। सो अब देख लो, हम 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो पहले हमें उसे क्या करना है, उसको पहले तो कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेकंड्स में, ओके। तो 18 है, पता ही होगा आपको क्या करना है, वही 1000, ठीक है, किलोमीटर है तो 1000 मीटर। सो 18 है, 18 है हमारा, उसको किलोमीटर में चेंज करना है, और आवर है हमारे पास, ठीक है। सो कितना है हमारे पास आवर में, देख लो कितना होता है हमारे पास, 60 × 60 कर देंगे सेम, ठीक है। आवर का निकालना है ना हमें, इसमें कन्वर्ट करना है हमें, आवर को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ओके। और हमें किलोमीटर को मीटर में, तो कितना आ गया, कैंसिल, कितना देख लो, 180 एंड 36, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितना बचेगा, 36 × 5 कर लो, कितना आएगा, 5 6 30, ठीक है, 5 3 15 एंड 3 18, कैंसिल, ओके, 1 सही है, ठीक है। सो कितना आ गया हमारा, सॉरी 5 5 5 5, तो हमारा कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सेम एज इट इज उसका भी निकालेंगे हम, 36 का भी, तो 36 का ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड देख लो, ठीक है। हमारे पास क्या है, 36 इंटू में 1000 कर दिया हमने, और 60 × 60, कैंसिल, ओके। कितना बचा हमारे पास, 36 इंटू में 10 360, और कितना बचा नीचे हमारे पास, 36, ओके। 36 गिवन है ना हमारे पास, अब कैंसिल आउट कर दो, 10 आ गया, 1, कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। सो ये हमारा फर्स्ट आ गया वैल्यू एंड सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना। तो थोड़ा सा डस्टर मांगूंगा मैं 2 मिनट के लिए, डस्टर दिखा देना भाई, थैंक यू। सो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, जिसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। फर्स्ट क्या है हमारा 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड है 10 मीटर पर सेकंड। अब इनको देख लो आगे कैसे करना है।
थोड़ा काला कर दिया डस्टर ने। ओके, सो कितना निकला था हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड था एंड 10 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला अपना दो इसमें, u प्लस में AT, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है हमारे पास उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई कर दो, कितना आएगा, हमें यू ए निकालना है, टाइम हमें पता है 5 सेकेंड है हमारे पास, हमने उसको चेंज कर देना सेकेंड में, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक। यहाँ पर कितना है 10 है, वी हमारे पास, और 5 हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, सो 10 में से 5 गया, ठीक है, क्योंकि हम माइनस में चला जाएगा, ए इंटू में 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। कितना बचा 5 बचा, 5a, ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो कितना हमारे पास है ए की वैल्यू मीटर पर सेकेंड। सो हमारा एक्सप्लेनेशन इतना आ चुका है, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर हमारा निकल चुका है और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं 20 क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। होप करता हूँ कि आपको 19 समझ में आया होगा। 20 देख लेते हैं, 20 क्या कह रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट। अरे सिंपल सी बात है यार, कैमरामैन में आईने में चाटा वर्षा है तो क्या होगा, डिफरेंट ही चेंज होगा ना। पूछ रहा है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट, कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑन द सेम बॉडी, ऑन डिफरेंट बॉडी, इन द सेम डायरेक्शन, अलोंग डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। ओके, ऑन डिफरेंट बॉडी, तो जैसे मैंने एग्जांपल में देकर समझाया था, सेम उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मेल ऑफ रोटन एग, ठीक है। ये भी एक एग होता है एक टाइप का, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या इसका ऑप्शन सही है। तो H2S है, ये मैंने शॉर्ट में डिनोट कर रखा है हाइड्रोजन। सो इसका क्या है ऑप्शन हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये शॉर्ट में डिनोट कर रखा है, कैल्शियम सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड डी इज हमारा आयरन सल्फाइड। और रोटन एग मीन्स होता है सड़े हुए अंडे, ठीक है। सो वैसा बेसिकली मुझे इसकी मीनिंग पता नहीं थी, हमारे कैमरामैन भाई ने बताई थी। एग तो पता था, बस मुझे रोटन की मीनिंग नहीं पता चल रही थी, ठीक है। तो शॉर्ट में डिनोट किया है हमारा H2S, ठीक है। तो अब बताना हमारा किसका ऑप्शन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मेल ऑफ रोटन एग। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी तरह ये आता है, उसकी स्मेल आती है। अब 20D क्या अगर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द डबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, करेक्ट है, ये भी सही है। A liver cell carries about 500,000 mitochondria, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वुड कंटेन्स द लार्जर, ये अमाउंट है, ठीक है, शॉर्ट में मैंने डिनोट कर दिया अमाउंट को, अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, ये भी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, ऑल द स्टेटमेंट इसका आर करेक्ट। अब देखो जब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो चौथी भी करेक्ट ही होगी। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि सारी यहाँ पर बातें जो लिखी गई थी सब करेक्ट है, किसी को हम गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो हमारे इतने हो चुके हैं, अब आगे जो बचे हुए उसको सॉल्व करते हैं या देखते हैं। ओके, देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भाई हमारा क्या बोल रहा है, ये चेक कर लेते हैं। कह रहा है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स अकर्स बाय, कह रहा है जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, वो कैसी होती है प्लांट्स में, उसकी क्या वो है, ठीक है। तो ए है हमारा एपिकल, मालूम है ऐसे ऐसे कर लो तुम, आवाज खत्म हो रखी है पूरी की पूरी बोल बोल के, बच्चे सर कमेंट करते नहीं है, शेयर कर नहीं रहे लाइक वीडियो को, ना लाइक करते हैं यार, तो आवाज कहाँ से निकलेगी जब तक तुम लोग कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे। तो कैमरामैन भाई चाहे कितना भी ये कर लो पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी आवाज़ और ग्रो करके बोले, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं, तो समझ रहे हो ना क्या करना है तुम्हें। तो क्या है ऑप्शन ए है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, बी है इंटर गैलरी, सी लेटरल, डी वर्टिकल, ठीक है। ये साइड में मेरिस्टेम में मैंने शॉर्ट में डिनोट कर दिया है, बाकी तुम समझदार बच्चों 9वीं क्लास में आ गए हो तो समझते ही होगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दिस, बी एंड सी आर। और हाँ, इसको सही मत मान लेना, ये करेक्ट का ऑप्शन मैंने साइन कर रखा है, ठीक है, ये है तुम्हारा करेक्ट, ठीक है, उसको मैंने डिनोट कर रखा है उसके साइन से, ठीक। सी है हमारा ए एंड बी आर करेक्ट, डी है ए एंड बी सी तीनों ही करेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, और ये उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स व्हाई ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
अब 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ए है अ कर्व्ड लाइन इन अ शेप टाइम ग्राफ मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म को शॉर्ट में यूनि से डिनोट कर रखा है, ठीक। अब क्या है, सेम वही लाइन लिखी पड़ी है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो, ठीक। मेन लाइन इसमें क्या आती है तुम्हारी, वेलोसिटी की, बाकी वही लिखा है कर्व्ड लाइन इन अ वेलोसिटी टाइम, स्पीड को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, वेलोसिटी से, टाइम ग्राफ वही है, और नॉन यूनिफॉर्म को किससे डिनोट कर दिया, यूनिफॉर्म से, और एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। सो ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, बी बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, सी नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू, एंड डी स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि हमारी जो ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये हमारी करेक्ट बात करी जा रही है। और यहाँ पर वेलोसिटी का, पहली बात वेलोसिटी और इसके बीच में कोई वास्ता ही नहीं है, कोई इसके रिश्तेदार कुछ नहीं लग रहा है, ये जाके चैप्टर मोशन पढ़ना, थोड़ा समझ में आएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना आके सैंपल पेपर डायरेक्ट समझ जाओगे, नहीं आ रहा बुक में पढ़ के वीडियो देख लेना, ठीक है, समझा भी रखा है माइंड मैप के साथ भी, ठीक है। सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं अपना 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में डिनोट है ऑब्जेक्ट को, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद एन एक्सेलरेटेड मोशन इज। सो ऑप्शन ए इट्स वेलोसिटीज कीप्स चेंजिंग, मेलोडी में समझ लेना, वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, मेलोडी मुझे निकल गया मेरे। ऑप्शन बी इज इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, सी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन डी इज इट्स मास कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी ए बी डी, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। सो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है पहला क्या, इट्स वेलोसिटी कीप चेंजिंग, चेंजिंग होती रहती है जिसके बारे में बात करी गई है, और बी क्या है, स्पीड कीप चेंजिंग, स्पीड भी चेंज होती रहती है, और सी फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, और फोर्स भी उस पर वर्क करती है ऑब्जेक्ट पे जिसकी बात करी जा रही है, दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, वही बिछड़े हुए मेले की भाइयों की कहानी है, भाइयों को मिलाना है वापस, दोबारा आ चुके हमारे पास वो खा के, देख लेते क्या कह रहा है, लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल, सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल, थर्ड है हमारा ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड फोर्थ है हमारा फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और ए बी में क्या दे रखा है हमारा, ए है स्ट्रोमा, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी कैस्ट्री, डी टोनोप्लास्ट। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी, वो मत समझ लेना, वहाँ 1 2 का 4, 3 2 का 4 पत्ते जो खेलते हैं ना वो मत समझ लेना, ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी, सी का 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी, ओके। सो ये हमारे ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो वो है हमारा, एक सेकेंड, पहले मैं ऑप्शन पर टिक करने से पहले भाइयों को मिला तो दूं, कौन सा भाई कहाँ मिलेगा, आ जाओ देख लेते हैं, भाइयों को मिला देते हैं पहले। तो लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलेगा, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल ये मिलेगा हमारा टोनोप्लास्ट से, ठीक है, ये इसका भाई है। ग्राउंड मटेरियल किससे मिलेगा, ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये स्टोरमा से मिलेगा, और फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये किससे मिलेगा हमारा, सी से। तो अब जो इतने भाई मिलके बन रहे हैं, कितना इनका क्या ऑप्शन निकल रहा है, फाइनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ खुशी का माहौल छा चुका है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पता है अब खत्म होने वाला पूरा सेशन ही, ठीक है। सो अभी लास्ट है मेरा सेमेस्टर में, अब मैं अगले सेमेस्टर से पढ़ाना शुरू करूंगा, तो ये खत्म करता हूँ मैं क्वेश्चन 27, द सब्सटेंस फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क एंड और बार्क दैट मेक्स इट्स इम्पीरियस टू वाटर इट। ऑप्शन है क्यूटेन, बी लैग्निन, सी सप्रीन, डी लेपिड्स। सो सप्रीन सॉरी, ये करता है सेल्स की उनको ग्रो, क्या बोलते जो उनकी में वाटर और वो जाना होता है, ठीक है, गैसेस जानी होती है, वो प्रोवाइड करने का काम करता है सब्रीन, और ये इसकी डेफिनेशन भी, ये सब्सटेंस जो फाउंड होता है सेल वॉल में। 28वां क्या है, द फंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर ऑफ सेल्स इन लीव इज, पूछ रहा है कि जो फंक्शन होता है लोअर और अपर लेयर में सेल्स की पत्तों में, तो वो कौन सा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्यों, क्योंकि उसमें क्या करता है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सी
रेगुलेट करने का काम करता है वाटर को, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी एक्सचेंज करता है। दैट्स वाई हमारा ये तीनों काम होता है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 29वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चेक सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार चैप्टर निकालो, पढ़ो वाला टिश्यू वाला ही, ठीक है, उसमें दिया बड़ा साफ साफ। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन चेक सेल है, और बाकी सारे अलग अलग कहानी है उनकी। और 30 क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं। हाँ कर ले तू, जल्दी जल्दी कर ले, पता है मेरे को टाइम निकल रहा है यार, देखो क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं है सॉरी, मतलब ये क्वेश्चन ये, ठीक है, ऑप्शन नीचे है हमारे। द मोशन ऑफ द कार इन अ बिजी रोड, बी है द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, सी है हमारा द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और डी ऑप्शन है हमारा द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द आर्म ऑफ अ क्लॉक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल की बात करी है, ठीक है। तो मोशन वाला चैप्टर उठाओ, उसमें पढ़ो जाके, तुम्हें पता चल जाएगा एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या दिया है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। सी क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, डी मून ऑफ एनी पार्टिकल ऑन द आर्म ऑफ द क्लॉक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बाकी सब उसके चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो मून हो, चाहे वो तुम्हारा अर्थ हो, और चाहे तुम्हारा वो क्लॉक की बात कर रहा हो। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अब आ जाता है यहाँ पर फाइनल स्टेज पे। इतना सब हो चुका है, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जाके पढ़ो, घर पे ट्राई करो, वीडियोस देखो, हमारी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखो, जाके एनसीईआरटी की बुक देखो, जो भी कुछ तुम्हारे पास मटेरियल रखा पड़ा है साइंस से रिलेटेड 9th क्लास का, उसको जाके एक बार रिवीजन करो, पढ़ो। ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, एमसीक्यूज हम करा रहे, तुम्हारी वीडियो भी जाके देखो पहले की, प्रीवियस की। और हाँ, एक बात और तुम्हें बता देता हूँ, इस पूरे एमसीक्यूज की वीडियो की जो मैंने क्या कर रखा है, जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन भी है उसमें, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, एमसीक्यूज भी है, उसकी मैंने पीडीएफ लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना, ठीक है। और ये क्या था हमारा सैम्पल पेपर का हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। अभी पार्ट 2 आना बाकी है, ट्रेलर टीजर सब हो चुका है, पिक्चर का जो क्लाइमेक्स है वो भी अगले पार्ट में आएगा, तो वो मैं अगले संडे को बनाऊंगा, ठीक है। वो वाली वीडियो जब तक के लिए आप इस वीडियो से पढ़े, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम है वो दिसंबर में स्टार्ट है, तो नवंबर का आपका टाइम बचा रिवीजन का, रिवीजन करिए दबा के, त्यौहार खत्म, पढ़ाई शुरू, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड थैंक्स टू वॉच इट, एंड प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, डी मैंने बताया कमेंट में, और होप करता हूँ कि आपके आने वाले दिन और शुभ हो, एंड थैंक्स टू वॉच इट, बाय बाय।